नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। लगातार राज्यसभा की रेस को लेकर पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। विधायक अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इलेक्शन अपडेट के जरिए हर वो अपडेट जो इससे जुड़ा हुआ है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। विधायक अपने अपने वोट इस वक्त कास्ट कर रहे हैं। और इस बीच जो कोरोना पॉजिटिव कांग्रेस विधायक हैं कुणाल चौधरी, वो आखिर में अपना वोट डालेंगे। शाम तक राज्यसभा के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त विधायक मतदान कर रहे हैं। सीधे हम रुक कर रहे हैं विधानसभा से। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे लाइव जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या है अपडेट अब तक का? देखिए रोमिता, 136 विधायक वोट कर चुके हैं जो जानकारी है, और विधानसभा से ही ये जानकारी मिली है। यानी आप देखिए कि 11 बज रहा है और 136 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। तो करीब करीब हम आंकड़ा देखें तो 50% से ज़्यादा की वोटिंग हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो विधानसभा में जो संख्या बल है, मौजूदा संख्या बल, वो 206 है। और सभी जो 206 विधायक अपना वोट कास्ट करेंगे, मतदान करेंगे, तो उसमें सबसे पहला वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ, वो भी अपना वोट डालकर अपने बंगले रवाना हो चुके हैं। और बाकी के जो जितने विधायक हैं कांग्रेस के, अभी दूसरे विधायकों की जो खेप है वो पहुंचेगी, बस में पहुंचेंगे विधायक। और उससे पहले 54 विधायक पहुंचे थे, उन्होंने वोट किया, मतदान का इस्तेमाल किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और उसके बाद बीजेपी के भी जैसे जैसे विधायकों को, जैसे उनको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम वरीयता के लिए जो 52 विधायकों को पहले चुना गया था, उन्होंने सबसे पहले प्रथम वरीयता के जो कैंडिडेट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर जो दूसरे बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुमेर सिंह सोलंकी, उनके लिए जो बचे हुए विधायक थे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी शामिल हैं, जिनसे कुछ देर पहले हमने बात की। तो अब बीजेपी ने भी अपने तमाम सारे विधायकों को चिन्हित किया था कि कौन किसके लिए वोट करेगा, वैसे ही कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस के जो 54 विधायक थे, चूंकि 52 वोटों की ज़रूरत है एक उम्मीदवार को, लेकिन कांग्रेस ने 54 विधायकों को नॉमिनेट किया था दिग्विजय सिंह के लिए, तो वो पहुंचे थे। उन्होंने करीब करीब उनकी वोटिंग चल रही है। तो इस तरह से 136 विधायक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये आंकड़ा 50% हम कह सकते हैं कि वोटिंग हो चुकी है मध्य प्रदेश में 3 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बना के रखें, वापस से लौटूंगी मैं आपके पास अपडेट के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले से 38 विधायक विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, सुखदेव पांसे समेत 38 विधायक इस वक्त विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त के हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां से काफिला विधानसभा के लिए रवाना हुआ है। इससे पहले 54 विधायक पहले ही विधानसभा पहुंच चुके हैं। दूसरे प्रत्याशी की वोटिंग के लिए बत्सा विधानसभा के लिए वो 38 विधायक रवाना हुए हैं जो पहले ही नामांकित किए गए थे कि वो फूल सिंह बरैया को वोट देंगे। 54 विधायक जो कि दिग्विजय सिंह के लिए नामांकित थे, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए जिन विधायकों को वोट करना था वो पहले, यानी कि लगभग 9 बजे जब ये वोटिंग शुरू हुई थी उससे पहले ही विधानसभा पहुंच गए थे। अब जो बचे हुए विधायक हैं, जो दूसरे प्रेफरेंस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे, वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, वो रवाना हो चुके हैं बंगले से। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब 54 विधायक पहुंचे थे। एक बार फिर से जो 38 विधायक हैं कांग्रेस के, वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार और वोटिंग इस वक्त जारी है। सबसे पहले ये तस्वीरें बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोमल शर्मा हमारी संवाददाता इस पूरे खबर पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, अपडेट देंगे आपको। कोमल, 38 विधायक जो कि सेकंड प्रेफरेंस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे, रवाना हो गए।
बिल्कुल रोमिता, 38 विधायक जो कि दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए अपना देंगे वो यहाँ से रवाना हुए हैं और उनमें तमाम बड़े जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो मौजूद हैं। उसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, उसके अलावा पीसी शर्मा, सुखदेव पासे, विजयलक्ष्मी साधो, हनी सिंह बघेल समेत 38 विधायक जो बाकी के विधायक थे वो अभी कुछ ही देर पहले बस से कमलनाथ जी के निवास से रवाना हुए हैं और अब वो विधानसभा पहुंचेंगे। और चूंकि पहले जो प्रत्याशी जो वरीयता के आधार पर सबसे पहले 54 जो विधायक हैं वो यहाँ से सुबह रवाना हुए थे और उन्होंने दिग्विजय सिंह जो कि पहले प्रत्याशी हैं कांग्रेस को, उनके वोट कास्ट किया है। और अब जो ये 38 विधायक रवाना हुए हैं ये दूसरे प्रत्याशी के लिए अपना वोट देंगे। और इससे पहले जब सभी विधायक जा रहे थे तो इस बीच हमारी पूर्व मंत्री जो लाखन सिंह यादव है उनसे बात हुई और पूछा हमने कि क्या उम्मीद, कितने आश्वस्त है वो जीत को लेकर, क्योंकि कल ही चीफ कमलनाथ ने अखिलेश यादव और मायावती से बात। चलिए, कोमल की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी कोमल दे चुकी हैं कि ये 38 विधायक जो कि सेकंड प्रेफरेंस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले 54 विधायक जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस उम्मीदवार है दिग्विजय सिंह के लिए वोट करना था वो पहले ही पहुंच चुके थे। चलिए, इसी खबर पर हम और चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये राज्यसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में उपचुनाव भी होना है और इसलिए राज्यसभा की ये रेस, ये रण काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस वक्त शशिकांत शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहले पटेरिया जी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगी, जिस तरीके से इस वक्त वोटिंग चल रही है, उम्मीदवार लगातार जो है वो हम दिखाई रहे हैं अपने चैनल पर कि 4 उम्मीदवार हैं और विधायक इस वक्त अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। स्थिति संख्या बल के हिसाब से बहुत साफ है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को ये उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं, क्या आपका आंकलन कहता है? देखिए रमता, टंगा होता है और राजनीति में जो व्यक्ति है या क्रिकेट में जब मैच का अंतिम दौर होता है तो अंतिम बॉल पर भी व्यक्ति उम्मीद करता है कि शायद सिक्सर लग जाए। तो उम्मीद करना कुछ भी व्यर्थ नहीं है और मृग मारीचिका जिसे कहते हैं वो मुझे लगती है कांग्रेस को इस समय है। आज की जो संख्या बल है, जो स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें कांग्रेस के पास बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ अपने एक प्रत्याशी को भी जिता सकते हैं और उन्होंने भी उसमें सेफ गार्ड लगा रखे हैं। 52 वोट चाहिए थे जीतने के लिए और 54 वोट उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में पार्टी ने कराए हैं। यानी वहां भी उनको कोई डक्का जरूर था, कोई खतरा जरूर था। तो ये सारी जो सिचुएशन है बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी जीतने वाले हैं, दिग्विजय सिंह जीतने वाले हैं और फूल सिंह बरैया 38 या उसके आसपास उनको वोट मिलेंगे। वो जीतने की स्थिति में तत्काल नहीं है। कोई आसमानी सुल्तानी या कोई दिक्कत हो जाए, यानी ईश्वरीय प्रभाव या सत्ता का प्रभाव कुछ हो जाए तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। मुझे लगता है ये तीनों प्रत्याशियों को शाम को 5 बजे आप जीता हुआ घोषित पाएंगे। बिल्कुल, तो ये इस वक्त स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को जिस चमत्कार की उम्मीद है वो क्या शाम तक हो पाता है ये तो आने वाला समय बताने वाला है। शशिकांत जी, फिलहाल स्पष्ट तौर पर बहुत ज़्यादा क्लियर तस्वीर है कि आप लोग 2 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक टिप्पणी आपकी चाहूँगी, इसके बाद मेरा सवाल होगा आपसे। जी नहीं, ये तो देखिए स्पष्ट है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, वोट है हमारे पास। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी तो कई बार राज्यसभा सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य रहे और कांग्रेस जब अनुसूचित समाज के उत्थान की बात करती है तो कांग्रेस को चाहिए था कि वरीयता क्रम में दिग्विजय सिंह की जगह फूल सिंह बरैया जी को उम्मीदवार बनाया जाता तो शायद कांग्रेस का एक सकारात्मक संदेश जाता। लेकिन कांग्रेस का केवल छलावा दिखावा और शुरू से नारे वादे झूठे चलते रहे कि हम समानता लाना चाहते हैं, हम अनुसूचित समाज, आदिवासी समाज का उत्थान करना चाहते हैं। और ये स्टेप कांग्रेस का इस बात का घोतक है कि कांग्रेस को हमारे अनुसूचित समाज के कोई व्यक्ति के राज्यसभा में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इसलिए वरीयता क्रम में जो कंटिन्यू रिप्रेजेंटेशन करते चले आ रहे हैं उनको विराम ना देते हुए वरीयता क्रम में अनुसूचित समाज को रख देते
तो कांग्रेस का कुछ स्पष्ट संदेश होता। तो ये एक आज का प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में है। बाकी तो सब पूर्व निर्धारित है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या वाला हम जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे शाम तक। लेकिन कांग्रेस इसमें अपना सुधार कर सकती थी। कांग्रेस को भी मालूम था कि हम एक ही सीट जीतेंगे, परंतु अनुसूचित समाज के उत्थान की बात, संदेश सकारात्मक रूप से सामने आए, इसके लिए कांग्रेस के पास अवसर था कि माननीय दिग्विजय सिंह की जगह पर फूल सिंह बरैया को वरीयता क्रम पर रखते और उस उम्मीदवारी को जाते तो शायद लोगों पे, हमारे अनुसूचित समाज के लोगों में एक अच्छा संदेश जाता। चलिए, बात बार बार बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है कि फूल सिंह बरैया जो हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस के उम्मीदवार होने चाहिए। इसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। शशिकांत जी, लेकिन जिस तरीके से ये दावा और ये बार बार आश्वस्त कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्पष्ट तौर पर अपनी बात रख चुके हैं कि हम एक सीट जीतने जा रहे हैं और स्थिति बिल्कुल साफ है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता अभी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सीट तो ठीक है, हमारे पाले में ही है, लेकिन दूसरी सीट के लिए भी जो उनकी आशा है वो इस वक्त कम नहीं हुई है। उसमें किसी तरह के कोई आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो दूसरी सीट के लिए इस वक्त आश्वस्त नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो सपने देखने की बात है कि मुंगेरी लाल के सपने देखिए। ये सीधा सीधा अंक गणित है, सामने है। भाजपा के पास 107 कैंडिडेट हैं, आपके पास 92 हैं, 97 हैं। तो स्पष्ट है कि आपके पास कम वोट हैं, दूसरी सीट आप नहीं निकाल सकते। और स्वयं चलती सरकार के बहुमत को जब आप नहीं बचा पाए, आपसी फूट कलह के कारण आपके लोग आपसे अलग हो गए, सरकार गिर गई, तो अब राज्यसभा में आप दूसरे वोट कहाँ से लेकर के आ जाओगे? अरे चलती सरकार के वोट तो आपने खो दिए। आपकी कार्यशैली ऐसी थी, आपके मुख्यमंत्री जी कार्यशैली ऐसी थी कि आपके विधायक, आपके मंत्री असंतुष्ट होकर के अलग हो गए और भाजपा की विचारधारा में शामिल हो गए, तो खुद के वोट आप संभाल नहीं पाए। अब हम अलग से वोट ले आएंगे और दोनों कैंडिडेट जिता लेंगे, ये सपना देखना तो मुंगेरी लाल का सपना है। और ये तो आम जनमानस से पूछेंगे तो वो कह देंगे ये कांग्रेस ये सब कर नहीं सकती। एक सीट है, एक सीट के लिए पर्याप्त संख्या वाले उनके पास, वो जीत सकते हैं। चलिए, हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अब्बास जी आपका। धन्यवाद रोमिता जी। अब्बास जी, एक सीट तो जीत रहे हैं और दूसरी सीट का दावा किया जा रहा है, इस दावे के पीछे कोई आधार है या सिर्फ ख्याली पुलाव, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं? देखिए, रणनीति होती है हर पार्टी की, और आपने देखा है हमारे तमाम बहुत बड़े वरिष्ठ नेता भी जो हैं, जो विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ विधायक भी दूसरे राउंड के लिए अब गए हैं। और रणनीति अपने आप जब सामने आएगी हो जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारी दोनों सीटें निकालना, लेकिन अगर देखा जाए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो हमारा काम है वो तो आने वाले समय के अंदर है। हमारे विधायक एकजुट दिख रहे हैं सामने, जिसके ऊपर लोग संशय बना रहे थे। अब आने वाले समय के अंदर उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर पार्टी को बहुत अच्छा काम करना है, तो यहाँ पे राज्यसभा भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए उपचुनाव भी, हम उसको भी नहीं भूले हैं। भारतीय जनता पार्टी की अल्प समय की अल्पमत की सरकार बहुत ही जल्दी धराशय होगी, और आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब, अभी जो महा ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, ये सब खत्म होने के साथ साथ सरकार भी खत्म होगी, इनकी कुछ ही दिन की है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पूरा का पूरा वक्त चल रहा है, जिसके साथ जिसका शुरुआत राज्यसभा से हुई है और जिसका जो खात्मा है वो उपचुनाव से। लेकिन अब्बास जी, जिस एकजुटता का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इतनी एकजुटता है तो 52 की जगह 54 विधायकों को नामांकित क्यों किया गया? देखिए, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं शिव अनुराग पटेरिया जी, की एक बात को समझना होगा कि नए नए विधायक होते हैं बहुत सारे, और जो मैं कल सुन रहा था इनको भी, और मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूँ। नए नए विधायक भी होते हैं, कुछ गलती भी हो जाती है, कहीं वोट डिसमिस हो जाता है, और कहीं पर रोमिता जी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए 2 एक्स्ट्रा रखती है पार्टी, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि कोई नुकसान उठाना पड़े। एक सीट महत्वपूर्ण होती है, इसलिए रखा जाता है यहाँ पर। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि 2 ज्यादा क्यों रखे तो इसमें संशय हो। नहीं, राज्यसभा आपने देखा भाजपा कार्यालय में ट्रेनिंग चल रही थी, सब जगह ट्रेनिंग होती है कैसे मतदान होगा, फिर भी कोई गलती हो जाए, फिर भी कुछ ऐसा हो जाए कि एक विधायक नहीं किसी तरह से उसका वोट गलत हो जाए, तो फिर उस स्थिति के लिए रखा जाता है और कोई उसकी वजह नहीं। चलिए, मैं और बेहतर तरीके से समझने के लिए शिव अनुराग पटेरिया का ही रुख कर लेती हूँ। सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब्बास हफीज जी भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिस वजह से इस तरह की रणनीति पर पार्टी काम करती है, मैं आपसे समझूंगी यहाँ पर कि क्या इससे पहले, क्योंकि आप तो एक लंबा समय
इस फील्ड में गुजार चुके हैं, बहुत सारे इलेक्शंस आपने देखे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आपने देखी और कांग्रेस की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? रोबिता, हर चुनाव में हर प्रत्याशी के पक्ष में 1-2 वोट ज्यादा रखे जाते हैं। उसके पीछे तकनीकी कारण भी है और सैबोटाज भी एक बड़ा कारण होता है कि मान लीजिए अंतिम समय में कोई व्यक्ति गड़बड़ कर जाए तो उसको कोई नहीं जानता है, किसके पेट में किसके मन में क्या है कोई नहीं जानता है। दूसरा, तकनीकी गलतियां कई बार हो जाती हैं कि मार्किंग गलत हो जाती है और उसके कारण से आपके प्रतिपक्षी व्यक्ति को फायदा हो जाता है। हरियाणा में जैसे हुआ था, पिछली बार 26 वोट रद्द हो गए थे। उन्होंने गलत पेन से उसकी मार्किंग कर दी थी और गलत पेन की मार्किंग से पूरे वोट रद्द हो गए थे और उसके कारण से एक दूसरा प्रत्याशी जिनके पास उतनी संख्या नहीं थी वो चुनाव जीत गए थे। तो रद्द होने की जो एक आशंका है उसको खत्म करने के लिए कोई आदमी बीमार हो जाए, हो सकता है कोई किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, किसी कारण बस ना आ पाए, तो मुझे लगता है 1-2 वोट आपको सेफ्टी साइड में ज्यादा रखना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कांग्रेस की रणनीति को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताना चाहते हैं, इसलिए 54 वोट रखे हैं। अगर कोई शंका रखना होती तो 52 रखते, तो कि एक आज चला जाए तो निपट जाएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तौर पर एकजुट है अपने निर्णय के पीछे। वो दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताना चाहती है। फूल सिंह बरैया को दूसरी वरीयता में रखा है। फूल सिंह बरैया और उनके समर्थक अब बाई इलेक्शन में कैसे रिएक्ट करते हैं एक अलग बात है, ये सारी चीजें आपको बाद में शामिल होंगी। तो आज सुबह से आप देखिएगा भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, दूसरे एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को वरीयता के क्रम में एक में क्यों नहीं रखा, उनको तो दिग्विजय सिंह को रखना था। शशिकांत जी शुक्ला जी ने भी यही बात कही। तो दिक्कत ये है कि पार्टियों का अपना फैसला होता है, अपनी विजडम होती है कि इसको क्या करना है। मेरे घर में क्या हो रहा है इसमें अब्बास तो कह सकते हैं, लेकिन अब्बास को क्या लेना देना, मतलब मेरे भाई हैं तो वो कह सकते हैं, लेकिन अब्बास को क्या कह रहना। मैं अपने घर में क्या फैसला करता हूँ, कौन सी गाड़ी में बैठता हूँ, कौन सी गाड़ी पहले निकालता हूँ, कौन सी बाद में निकालता हूँ, ये मेरा अपना पारिवारिक मामला होता है। इस तरह हर पार्टी की एक रणनीति होती है। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे इंकार नहीं कर सकते, लेकिन फूल सिंह बरैया को कहीं ना कहीं उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, कंपलसेट करना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है। चलिए ठीक है, अब्बास जी आपके पास मैं आऊंगी, इस बीच कुछ बाइट्स है जरा वो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है और बहुत सारी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि किसके दावे हैं, किसके क्या कुछ बयान हैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर। एक नजर डालिए। ये शुरू से सबको पता था जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ, अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें। बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजना चाहिए। राजनीतिक बात भी अगर माने तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर चुनाव है और बड़े मतदाता हैं। इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है, तो नहीं लड़ाना था। नहीं, हम कोई चौंका, हम पर पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं। हमें चौंकाने की जरूरत है नहीं, बहुत स्पष्ट है, हम 2 सीटों पर ही मतदान कर रहे हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और एक सीट पक्की है, बाकी चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग बीएसपी सपा के उधर गए हैं वो दबाव में गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं। किसियानी बिल्ली खम्बा लोचे वाली कहावत है, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तो आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन उन आरोपों में कोई दम नहीं है। हमारे पास पर्याप्त संख्या है, मुझे किसी तरह की खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता क्या है। नहीं तो इसका मतलब है जब सपा और बसपा ने उन्हें समर्थन दिया था तो उनकी खरीद फरोख्त हुई थी क्या, वो बताए ना, वो किस बिला पे आई थी उनके साथ। लोगों ने अंतरात्मा से प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने का निश्चय किया है, उनका स्वागत है। देखो, अंतरात्मा की आवाज़ पे 22 लोग आ गए, अंतरात्मा की आवाज़ पे अगर कोई और वोट डालना चाहे तो उसका स्वागत है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चुना जाना तय है, बाकी संख्या हमारे पास है नहीं है कि दूसरा कोई चुना जाए। इसमें ये भी आया था कल बरैया जी नाराज हो गए थे, नाराज होकर चले गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पार्टी के साथ है,
मन में इस तरह की नाराजगी प्रकट, मुझे तो कुछ ऐसा नजर आता नहीं है। बाकी जिनने कहा है हो सकता है उनने कुछ जुगाड़ की हो। चलिए, तो ये पॉलिटिकल रिएक्शन से आप सुन ही रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इस बीच दावे हैं अपने अपने, और उम्मीद इस वक्त राजनीतिक दलों को है, मुख्यतः कांग्रेस को इस वक्त उम्मीद है कि दूसरी वाली सीट उसके पास आ सकती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बिल्कुल कंफर्टेबली इस वक्त आंकड़े बता रहे हैं कि 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं और बार बार फूल सिंह बरैया का नाम जो है वो आगे रखा जा रहा है। इस सवाल को लेकर मैं शशिकांत जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अब्बास हफीज जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए रोमिता जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि फूल सिंह बरैया जी से भी ये सवाल पूछा गया है और उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। उनका जवाब यही है कि मेरी सहमति से ही दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल प्रथम वरीयता के ऊपर रहें और मुझे उनकी सीनियरिटी के ऊपर कोई संशय नहीं है। वो वरिष्ठ हैं हमारे और उनका पहले होना इसमें मुझे कोई मतलब अपमानजनक नहीं लगता और ये इसमें कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मैं कह रहा हूँ मुद्दा बना रही है, उसको राजनीति करनी है सिर्फ और सिर्फ। अरे आपने किस दलित को भेज दिया, हमारे किस मूल निवासी को भेज दिया राज्यसभा अभी, और कैसे आपने फिर, चलिए ठीक है आपकी 2 सीटें जा रही थी तो माननीय श्री अंत को आपने पहले नंबर पे क्यों रखा? आप उनको आदर सम्मान में ही जो दूसरे समुदाय समाज के हैं उनको पहले नंबर पे रखते। भारतीय जनता पार्टी खुद करे तो वो चमत्कार होता है, दूसरा करे तो कुछ और हो जाता है। तो ये तरह ये जो डबल फेस है ना, ये जनता भी अब देख चुकी है, जनता समझ रही है, इन बातों में जनता नहीं आती। चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं हम शशिकांत जी। शशिकांत जी, बार बार फूल सिंह बरैया को जिस तरीके से बीजेपी मुद्दा बना रही है, ठीक है आप लोग बार बार बात रख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि भाई फूल सिंह बरैया तो खुद इसमें कंफर्टेबल है कि दिग्विजय सिंह को फर्स्ट प्रेफरेंस का उम्मीदवार बनाया गया है। आप लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला है? और इन्होंने क्या कर दिया, किसको भेज दिया है? नहीं, फायदे नुकसान की बात नहीं है। अब्बास जी सुन लें। अभी अब्बास जी ने कहा कि हम उपचुनाव में जाएंगे, तो उपचुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? अब्बास जी ने कहा कि 4 महीने भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल की बात को लेकर के जाएंगे और भी बातों को लेकर के जाएंगे। तो उपचुनाव में जाने के पहले ये तो कांग्रेस चिंतन करे और ये मुद्दा होना चाहिए, जब आप उपचुनाव में जा रहे हैं तो मुद्दे तो सब आएंगे। तो निश्चित रूप से यदि अनुसूचित समाज का आप भला चाहते हैं और अनुसूचित समाज के प्रति आदर सम्मान है आपको और उनका उत्थान होना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह की जगह वरीयता क्रम में उनको रखना था और उनको जिता करके माननीय दिग्विजय सिंह से तो बड़े नेता है, ये 2-4-6 वोट कबाड़ भी सकते थे, इनके प्रति समर्थन भी हो सकता था। पहले उनकी जीत सिक्योर करना था, ये एक संदेश जाता था। अब आप उपचुनाव में जाते, अब वो आप उपचुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस बात को कहेंगे कि आपका सम्मान उत्थान की नीति हमारे दलित और अनुसूचित समाज के प्रति होती तो फूल सिंह बरैया जी की सीट को पहले आप सिक्योर करते। ये बात अलग है कि फूल सिंह बरैया का बड़प्पन है कि वो कहे कि वरिष्ठ नेता है, इनको पहले सिक्योर होना चाहिए जीतने के लिए, बाद में हमको जो भी वोट मिले ठीक है, जीतने नहीं जीतने उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस ये तय करेगी कि उन्हें किस वरीयता पे रखना है, किस प्रेफरेंस पर रखना है। बार बार इस मुद्दे को आप लोग अगर उठा रहे हैं तो राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान तो देखते ही है सर, तो क्या नफा नुकसान होने वाला, यही तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए इस मुद्दे अभी जैसा कि हमारे कांग्रेस मित्र प्रवक्ता ने कहा कि हम इसके बाद उपचुनाव में जाएंगे, इन्हीं बातों को लेकर के जाएंगे, तो अब जब आप उपचुनाव में जाओगे तो ये प्रश्न लाजमी बनता है ना। इसलिए तो हम ये बात कह रहे हैं कि हमने तो जैसे अभी आपने कहा कि प्रथम वरीयता में हमारे सोलंकी जी को रखना चाहिए था, तो दोनों सीट सिक्योर है इसलिए हमने दोनों को रखा, उसमें वरीयता का प्रश्न नहीं आया क्योंकि हम तो जीत ही रहे। लेकिन यहाँ पर यदि जिताने का जो यदि भाव होता है कि हमारे अनुसूचित समाज का व्यक्ति जीत करके जाए, कांग्रेस के अंदर होता तो फूल सिंह बरैया जी को प्रथम के साथ पहले उनको सुरक्षित करेगी और हमारे दिग्विजय सिंह कटावर नेता है उनको कहते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार से कुछ वोट लाइए और जीतिए, लेकिन ये ना करके कांग्रेस पहले बार बार इस नाम को आगे रखने का, बार बार ये मुद्दा उठाने का आखिर क्या कारण है? आप जरा राजनीतिक विश्लेषण इसका करके मुझे समझाएं और हमारे व्यूअर्स को भी समझाएं। देखिए रोमिता, मुद्दा बड़ा साफ है और स्थिति बहुत साफ है, दृश्य और दर्शन दोनों साफ हैं और लक्ष्य भी साफ है। लक्ष्य है विधानसभा के 24 उपचुनाव, जिसमें 16 उपचुनाव जो चंबल क्षेत्र में आते हैं, जहां पर पिछले सालों में 2018 में दलित आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। फूल सिंह बरैया बसपा में कभी हुआ करते थे, उसके बाद भाजपा में आए, भाजपा से अब फिर कांग्रेस में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी दुखती रग पे हाथ रख रही है।
क्योंकि जो 16 विधानसभा क्षेत्र हैं चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के, उनमें 10 से लेकर 40,000 तक अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। उनके बीच भारतीय जनता पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है। देखिए कि हमने तो ट्राइबल लीडर को चुनाव लड़ाया और जिताने के लिए लड़ाया, सुबोध सिंह सोलंकी को, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ राजा और महाराजा को जिताने के लिए चुनाव लड़ाया जाता है। वो उनकी रणनीति का हिस्सा ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ भी कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया था, उनको पराजित करवा दिया था, और यहाँ पर फूल सिंह बरैया को एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया गया है जिसका जीतना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे में उनकी कुर्बानी बली राजनीतिक दी गई है। बरैया कुछ भी कहें, कांग्रेस की विधायक दल की अभी 3 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें जैसे ये फैसला हुआ कि 54 वोट दिग्विजय सिंह के पक्ष में आएंगे, 38 फूल सिंह बरैया तत्काल उठ के बैठक के बाद चले गए थे। तो सबसे बड़ी बात है, पराजय किसी को अच्छी नहीं लगती रोमिता, हमें मानवीय स्वभाव मानना चाहिए। ठीक है शिव अनुराग पटेरिया जी, आपको मैं माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी भी मतदान करेंगे। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वो भी मतदान करेंगे, ये बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज करा रही है। हमारे साथ खुद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सब बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। कुणाल चौधरी जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी कि आप वोट करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है, मतदान आप करेंगे, लेकिन बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी क्यों करा रही है मुझे नहीं मालूम किस प्रकार से। अगर आपत्ति दर्ज कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 3 MLA पॉजिटिव है, वो वोट डालने जा रहे हैं, उनके ऊपर आपत्ति ले तो मुझे लगता है ज्यादा वो रहेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में और बीमारी से किस प्रकार से एहतियातन तौर पे सारे डॉक्टरी परामर्श के साथ, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के साथ उसमें गाइडलाइन जारी करी है कि जो संक्रमित लोग हैं वो किस तरीके से वोट डाल सकते हैं। एक चुनाव आयोग के निर्देशों पे, डॉक्टरी परामर्श के साथ तो पूरे एहतियात के साथ इनको लिया जा रहा है। और ये लोकतांत्रिक मूल्यों पे किसी के हक और अधिकार के ऊपर ये कैसे ये कर सकते हैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण है, किसी को भी हो सकता है, ईश्वर ना करे किसी को भी हो, पर जिस प्रकार का एक भाव होना चाहिए, कई बीमारी से लड़ने की एक जज्बा भी होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए, और सब इंसान ठीक भी होंगे लगभग, ऐसा कुछ नहीं कि कोई इसमें ठीक नहीं होगा, कोई डरने की बात, पर जिस प्रकार से उसके ऊपर आपत्ति लेना और ये करना, मुझे लगता है कि ये इनकी क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी 2-3 MLA लगभग पॉजिटिव है, क्या उनको इन्होंने रोका है, क्या इनको जाने को मना करा है, कि इसके ऊपर जवाब देते तो बेहतर होता। मध्य प्रदेश में इस तरह से, और वो भी आखिरी में मैं वोट डालने जाऊंगा जब सब विधायक अपने वोट डाल चुके होंगे, उसके बाद वोट डालने के लिए PPE किट के अंदर और जो भी एहतियातन वो दिया गया सारी चीजों को करके उसमें जाए। कुणाल चौधरी जी, एक लास्ट प्रश्न मेरा आपसे कि कांग्रेस एक सीट तो जीतने जा रही है, बिल्कुल पक्का है, लेकिन दूसरी सीट के लिए भी आप लोग इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इसका कुछ खास कारण? देखिए, मैं तो अभी यहाँ पे बीमारी में हूँ, सारी चीजें मानी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ अपने रणनीति के साथ काम कर रही है, और उस रणनीति में जो भी, क्योंकि इस मध्य प्रदेश के गरीब किसान मजदूर के लिए इसने जो काम किए उसके साथ हम सब अपना काम कर रहे हैं, और मेरे को जो दायित्व दिया गया मैं उसके ऊपर अपना निर्वाह कर रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो हमारे साथ खुद कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के विधायक हैं, हाल ही में वो कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन आज अपना वोट कास्ट वो करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है। विशेष संवाददाता विजय मांडगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनका भी रुख कर लेते हैं, अपडेट लेंगे, साथ ही साथ क्या और वहां पर हलचल है इस वक्त। विजय जी, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुणाल चौधरी भी अपना वोट कास्ट करेंगे, हालांकि बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही है, क्या अपडेट आपके पास अब तक का है? हाँ, देखिए, कुणाल से अभी आपने रोमिता बात की और कुणाल का कहना है कि यदि बीजेपी आपत्ति ले रही है तो गुजरात में भी वोटिंग चल रही है, राजस्थान में भी है, और वहाँ गुजरात में कुछ MLA पॉजिटिव हैं, तो वोट देना उनका अधिकार है, चूंकि वो राज्यसभा चुनाव के लिए एक मतदाता है। अपडेट यह है कि 2 घंटे में 142 से ज़्यादा मतदान हो चुका है, मतलब विधायक वोट कर चुके हैं। कुणाल करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में विधानसभा पहुंचेंगे, एम्बुलेंस में आएंगे, PPE किट पहनेंगे, मतदान करेंगे। जुगल मेरे साथ हैं रोमिता, उन्होंने कल जायजा लिया था कि
किस तरह से तैयारी है? हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो, लेकिन कुणाल के लिए क्या खास तैयारी है जुगल विधानसभा में? देखिए, कुणाल को लेकर कल ये तय किया गया था कि जो चुनाव आयोग को निर्देश थे कि डाक मत पत्र से भी वोट डाला जा सकता है। पहली बार राज्यसभा में ये हुआ था, लेकिन राज्यसभा डाक मत पत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुणाल वोट डालने आएंगे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि वो सबसे आखिरी में वोट डालेंगे। जब वो वोट डालने आएंगे तो पीपी किट पहनना उनके लिए अनिवार्य होगा। और खास बात यह है कि जो उनसे वोट डलवाएगा, जो कर्मचारी विधानसभा में तैनात है वोट डलवाने के लिए, वो भी पीपीई किट पहनेंगे और जो पेन होगा वो सैनिटाइज होगा। तो ये मुझे लगता है अगर वो 1:30 बजे आ रहे हैं तो यानी कि ये माना जाना चाहिए कि 1:30 बजे तक पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुणाल को आखिरी में ही वोट डालने दिया जाएगा, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके लिए एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है, एक रूम बनाया गया है। अगर कुछ देर उनको वेट भी करना पड़ेगा तो उस रूम में बैठेंगे वो। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कुणाल चौधरी आखिरी वोट डालेंगे, पीपी किट पहन के डालेंगे, और जो कर्मचारी वोट डलवाएगा उसको भी पीपी किट पहनना अनिवार्य किया गया है। तो उनके लिए क्या जो मतपेटी लगाई गई, हमने देखा कि सारे लोग एक मतपेटी में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो अलग से कोई मतपेटी है कुणाल के लिए या फिर क्या रहेगा प्रोसेस? देखिए, मतपेटी तो वही रहेगी, लेकिन सैनिटाइज व्यवस्था रहेगी, कुछ सैनिटाइज किया जाएगा, पूरी तरीके से मास्क रहेगा। संभव ये होगा कि वो मतपत्र का जो है वो अलग से संभव है रखा जा सके, लेकिन अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो कर्मचारी उसके कुणाल के संपर्क में आएंगे उनको पीपीई किट पहनना जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। तो रोमिता, देखा आपने जुगल ने कल जायजा लिया था और पूरे विधानसभा में क्या खासतौर पर इस वोट के लिए क्या तैयारी की गई थी। जुगल ने बताया कि अलग से पूरा इंतजाम किया गया है। यदि कुणाल चौधरी पहुंच रहे हैं, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि वो पहुंचेंगे, मताधिकार उनका मत का प्रयोग करना उनका अधिकार है, वोटिंग करना, तो वो उसके लिए बहुत अलग इंतजाम किए गए हैं। पीपीई किट पहनेंगे जो लोग भी कर्मचारी वहां रहेंगे, जो और कुणाल खुद भी पीपीई किट पहनकर मतदान करेंगे और सबसे आखिर में करेंगे। तो 1 से 1:30 बजे के बीच का जो समय दिया गया है, और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जिस तेजी से वोटिंग चल रही है उससे लगता है कि 2 बजे तक करीब करीब पूरी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और 5 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। रोमिता, चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बना के रखें। तो देखिए, ये पूरी स्थिति कि कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक जब वोट करने के लिए पहुंचेंगे तो क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लास्ट में वोट डालेंगे, पीपी किट पहनकर डालेंगे, और जो भी कर्मचारी उनके संपर्क में आएंगे उन्हें भी पीपी किट पहनना जरूरी किया गया। तो इस तरीके से कुणाल चौधरी जो है वो वोट डालने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर बीजेपी इस वक्त आपत्ति दर्ज करा रही है, जिस पर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं।